बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती के सभी रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। हालांकि वेबसाइट पर अभी केवल प्रवक्ता का रिजल्ट ही जारी हुआ है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं और सभी का आंकड़ा भी जारी कर दिया गया कि किस भर्ती में कितने अभ्यर्थी पास हुए। जैसे कि प्रवक्ता भर्ती में कितने पास हुए हैं, टीजीटी भर्ती में कितने पास हुए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कितने अभ्यर्थी पास हुए, सारा आंकड़ा आ चुका है। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अभी केवल आपको प्रवक्ता का ही रिजल्ट दिखेगा। कल 17 अक्टूबर को प्रवक्ता के 16 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया था और आज 18 अक्टूबर को भी प्रवक्ता के जो है बाकी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो प्रवक्ता के सभी रिजल्ट जारी कर दिए गए। आप लोग ये रिजल्ट हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com में जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बीपीएससी के चेयरमैन का कहना है कि जो टीजीटी के रिजल्ट हैं वो आज रात तक जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रवक्ता का सारा जारी हो चुका है और टीजीटी का भी आज रात तक जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी करने के बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे अहम सवालों के जवाब इन्होंने दिए। अब यहाँ पर मैं पहले आपको आंकड़ा दिखाता हूँ कि आखिर कितने % रिजल्ट रहा और कितने अभ्यर्थी कुल मिलाकर के इसमें पास हुए। तो यहाँ पर अमरउजाला.com की रिपोर्ट है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पटना से प्रकाशित न्यूज हुई है कि बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने कहा कि 60 दिनों के अंदर 43 विषयों का रिजल्ट बना लिया गया है। सभी का जिला आवंटन का भी लिस्ट तैयार कर लिया गया है। अगले 2-3 दिनों में सभी वर्ग और सभी विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी अपने इतिहास में इतनी जल्दी इतनी संख्या में रिजल्ट कभी नहीं दिया जितना इस बार फास्ट काम यहाँ पर किया है बीपीएससी ने। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती के उच्च माध्यमिक स्कूल के लिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया है, यानी पीजीटी का रिजल्ट जारी हो गया है। 2 दिन के अंदर माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। मंगलवार को पीजीटी के 16 विषयों का परीक्षाफल जारी किया गया था और आज 7 विषयों का और परिणाम जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये आंकड़ा देख सकते हैं जिसमें सभी प्रकार के अभ्यर्थी जो सफल हुए उसके बारे में जानकारी दी गई है। उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 11वीं 12वीं पीजीटी में देखा जाए तो 23,701 अभ्यर्थी कुल क्वालिफाई यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, 23,000 अभ्यर्थी सभी विषयों में क्वालिफाई हुए हैं। माध्यमिक की बात करें 9वीं 10वीं में तो 26,204 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं और प्राथमिक की बात करते 1 to 5 में तो 72,419 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी देखिए पीजीटी की वैकेंसी 57,602, इसमें 23,000 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हुए हैं क्योंकि इसमें कैंडिडेट ने आवेदन ही कम किया था। आवेदन बहुत ज़्यादा छात्रों ने किया ही नहीं था क्योंकि एस्टेट किसी के पास था नहीं। दूसरा यहाँ पर अगर हम लोग टीजीटी की बात कर लेते हैं तो 32,916 वैकेंसी थी, 32,000 में 26,204 अभ्यर्थी सफल किए गए हैं और सबसे ज़्यादा भर्ती थी प्राइमरी के लगभग 80,000 वैकेंसी थी। 80,000 के सापेक्ष में लगभग 72,419 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इस तरीके से टोटल बात करें तो 1,70,461 पदों पर भर्ती आई थी जिसमें 1,22,324 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। और अगर इसका हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो कुल मिलाकर के 72% ओवरऑल यहाँ पर जो रिजल्ट है बीपीएससी का रहा जिसमें अभ्यर्थी पास हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर यह भी बताया गया कि ये जो रिजल्ट जारी किया गया इसमें ऐसे भी छात्र हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब ये है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीजीटी के लिए भी आवेदन किया था और पीजीटी के लिए आवेदन किया था, तो अगर वो चयनित लिस्ट में हैं तो उनका नाम टीजीटी में भी है पीजीटी में है। अब कैंडिडेट के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप वो क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर टीजीटी ज्वाइन करना चाहते हो तो टीजीटी ज्वाइन कर सकता है, पीजीटी ज्वाइन करना चाहे तो पीजीटी ज्वाइन कर सकता है। तो जाहिर सी बात है ऐसे अभ्यर्थी जिनका 2 जगह चयन हुआ तो ज्वाइन तो कोई एक ही करेगा, तो यहाँ भी अभी सीट खाली जाने की और भी संभावना बताई गई है। तो संभवतः आज रात तक टीजीटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा और इसके 1-2 दिन के अंदर आपका पीआरटी का रिजल्ट जारी होगा। और यहाँ पर जब पत्रकारों की तरफ से पूछा गया था कि पीआरटी का रिजल्ट कब आएगा तो उन्होंने ये कहा कि दुर्गा पूजा से पहले सभी जो रिजल्ट हैं डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात अब इसमें देर नहीं लगेगी, सारे रिजल्ट बन करके तैयार हैं, सारा आंकड़ा भी तैयार है, बस
रिजल्ट थोड़ा सा डिले इसलिए किया जा रहा है ताकि जो वेबसाइट है वो क्रैश हो रही है बार बार, तो धीरे धीरे रिजल्ट जब जारी होंगे तो वेबसाइट में इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, तो आराम से लोग रिजल्ट देख पाएंगे। नहीं तो वेबसाइट क्रैश कर जाएगी तो कोई भी रिजल्ट देख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले करके रिजल्ट जो है वेबसाइट पर दिए जा रहे हैं। बाकी ऑफिशियली तौर पर सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। अब एक यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल है या बीएड शामिल नहीं है, इसका क्या कहा बीपीएससी ने। तो आपको बता दें इसके बारे में इशारों में उन्होंने अपनी बात कह दी। एक गाना था, उस गाने को गुनगुनाते हुए अपनी बात उन्होंने कही। यहाँ पर देखिए अमर उजाला की तरफ से बताया भी गया है कि बीएड अभ्यर्थियों पर शायराना अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि जिसने दर्द दिया वही दवा भी देंगे, और अगर दवा नहीं देंगे तो उसी दर्द के साथ आपको जीना सीखना होगा। इस तरीके से कुछ लाइंस थी जो गुनगुनाते हुए उन्होंने कहा। उनका साफ तौर पर यह इशारा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसी के अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। आप लोग जानते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के कुछ केस लगे हुए सुप्रीम कोर्ट में अभी, तो उसका जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक यहाँ पर जो सूत्र बता रहे हैं कि बीएड का रिजल्ट फिलहाल होल्ड पर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आने के बाद ही उनके रिजल्ट पर बीपीएससी फैसला लेगा। फिलहाल अभी जो 72,419 पदों पर रिजल्ट देने की बात बीपीएससी द्वारा की जा रही है, ये केवल डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट है, बीएड का अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं होगा, ऐसी जानकारी दी है। जब सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसके बाद ही बीएड अभ्यर्थियों पर निर्णय होगा। अब देखिए जो रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, और आपको बता दें आज 18 अक्टूबर से यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग का डिटेल्ड वीडियो हमने कल बनाया था जिसमें हमने कंप्लीट आपको काउंसलिंग कार्यक्रम, काउंसलिंग वेन्यू और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी जानकारी दी थी। तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या पिन कमेंट से देख सकते हैं। और फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर गलत अपलोड हो गए थे या ब्लर अपलोड हो गए थे, सही नहीं थे, त्रुटिपूर्ण हैं, तो उनके लिए बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी की गई है। नोटिस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी चाहे वो 1 से 5 वाले हों या 9 से 10 वाले हों या 11 से 12 वाले हों, जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए गए हैं वेबसाइट पर वो त्रुटिपूर्ण हैं या अपठनीय हैं, तो सही दस्तावेजों को आपको पुनः अपलोड करना होगा वहाँ पर। इसके लिए 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक लिंक जो है एक्टिवेट रहेगा। governmentjobcenter.com पर भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। वहाँ से आप जो है लॉगिन करके जो भी आपके अपठनीय डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप दोबारा से अपलोड करेंगे। ठीक है, लॉगिन इस वेबसाइट पर जा करके आपको लॉगिन करना होगा, आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वहाँ पर आप लोग अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद वहाँ से उनको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करके ही आपको काउंसलिंग में जाना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वेबसाइट पर अपलोड करेंगे वो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, साथ ही राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थापन का स्थान और संपर्क संख्या पोर्टल पर आपको अंकित करना होगा। तो ये चीज़ें आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। इसके बाद ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपने वेबसाइट पर बीपीएससी की अपलोड नहीं किया है और डायरेक्ट आप काउंसलिंग में लेकर के जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपका माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको वेबसाइट पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जब उनको डाउनलोड करेंगे तो इसमें वाटर मार्क आएगा। वाटर मार्क में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होगा, साथ में बीपीएससी का लोगो भी वहाँ पर होगा। जितने वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे वही आपको केवल काउंसलिंग में एक्सेप्ट किए जाएंगे। कोई भी डायरेक्ट अगर फ्रेश आप डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं काउंसलिंग में तो नहीं माना जाएगा। इस वजह से हड़बड़ी मत करें, आराम से आप करिएगा। अगर आपका किसी का डीवी छूट भी जाता है तो बीपीएससी का कहना है कि हम दोबारा से उसका मौका देंगे। शिक्षा विभाग का कहना है दोबारा से हम उसको मौका देंगे, आपको चांस मिलेगा, लेकिन पहले ये सारे काम आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।